चलिए दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है बिग बॉस 18 के ग्रैंड प्रीमियर अपडेट में। आपको बताऊं कौन कौन कंटेंडर्स आए और कैसा रहा। सबसे पहले भाई कंटेंडर्स के नाम पर ये लोगों ने चाहत पांडे को बना लिया, और जो कि भाई एमपी की हैं, और साथ ही में उनका शो भी हाल ही में चल रहा था। फिर उनके लीड एक्टर को भी बुला लिया गया, अविनाश को। और फिर भाई उसके बाद शहज़ादा धामी, जो कि काफ़ी उनके रंजन शाही के बारे में बहुत कुछ बता रहे थे भाई, कि भाई ये कितने कितनी तरीके से ह्यूमिलेट करता है, और भी चीज़ें, यानी कि जो भी उनको लगा होगा उनका, है ना। चाहत, अविनाश और ये, फिर ये तीनों एंटर करते हैं। फिर देन फोर्थ नंबर पे एंटर करते हैं, और शिल्पा शिरोडकर मैम, ये भी क्या एक्ट्रेस है, जो कि 90s के दौर में काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में कर चुकी हैं, है ना। मैंने तो ज़्यादा नोटिस किया नहीं था उनको, मगर उन्होंने भी काफ़ी अच्छी करी हैं। जब वो यंग थी तो काफ़ी काफ़ी अच्छा उनकी भी एंट्री लगी। दैन भाई हमारे को विवियन डिसेना के लिए बहुत वेट कराया इन लोगों ने। बिल्कुल एंडिंग में जाके इन्होंने ईशा सिंह, नायरा बनर्जी, और बिल्कुल एंड में आके फिर सबसे एंड के कंटेंडर में तो भाई एक गधे गधे को भी एंट्री कराई है, क्योंकि उनको पता है कि भाई कि जो जो रजत दलाल आया वो क्या है ना, उसका पता है ना। और भाई अगर वो ये वीडियो, पहली बात तो ये कि देखता भी है, तो भाई उसको ऑफेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो ये बात में वो भी एग्री करेगा है कि नहीं भाई। और भाई फिर क्या होता है, इन सब की एंट्री होती है, सलमान खान भी थोड़े बहुत मज़े लेते हैं, और ये अनिरुद्ध बाबा भी अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं। फिर तेजिंदर तेजिंदर बग्गा भी जो कि बीजेपी के लीडर हैं, पॉलिटिकल नेता हैं वहाँ पे, वो भी एंटर करते, वो भी काफ़ी फ़न करते हुए दिख रहे थे। और फिर भाई ऐसे ही करते करते सारे कंटेंडर्स एंटर करते हैं, थोड़ी बहुत बातचीत होती, चाय वाय बनाते हैं शुरू शुरू में, और बैड बैड एक दूसरे को अलॉट कर दिया जाता है। एलिस कौशिक आती हैं सबसे लास्ट में, वो भी एक इंस्पिरेशन जैसे आप भाई उसको ले सकते हो। लड़की बहुत फाइटर है, बिना पेरेंट्स के अभी अभी के वक्त में है, और काफ़ी हिम्मत और जज्बा दिखाया। विवियन डिसेना की एंट्री देख के भाई सबसे ज़्यादा खुशी हुई भाई, बहुत ही से वेट कर रहे थे। और ईशा सिंह भी हैं भाई उनके साथ, तो और मज़ा आने वाला है बिल्कुल। नायरा बनर्जी भी भाई, और देख लो भाई ये लोग कितने बड़े झूठे कहने चाहिए भाई। निया ने पहले ही एक दो दिन पहले स्टोरी पर डाल दिया था वैसे भी, है कि नहीं भाई। मैं भाई काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ कलर से, कि भाई निया को तुम लोग अफोर्ड नहीं कर पाए, उसके कारण ही तो हाइप बन रही थी, तुमने वही हाइप तोड़ दी। चलो भाई, मगर एक 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 कंटेंडर्स में से एलिस और इनको बिग बॉस ने उनके, यानी कि उनके अकॉर्डिंग, उनके जो फ्यूचर देखा बिग बॉस ने, उसके अकॉर्डिंग उनको टॉप 2 बता दिया गया कि अभी से, कि अभी के फ़िलहाल, यानी कि उन्होंने वो पोजीशन को ले लिया है। फिर उसको, यानी कि ये लोगों को छीनना होगा उनसे वो पोजीशन, नहीं तो शो के एंड के टॉप 2 बिग बॉस को यही दोनों दिख रहे हैं। और भाई जाए भी तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उनसे, है ना। शिल्पा शिरोडकर मैम भी वो भी सबको ऑब्जर्व वगैरह कर रही थी। और फिर दूसरे दिन भाई तेजिंदर जी और ये रजत दलाल ये आपस में लड़ने लगे, क्योंकि भाई इसका ये वीडियो वायरल हुआ था ना, ये धक्का देने वाला, वो चीज़ का। उस पर वो अपनी गलती मान नहीं रहा था, और भी चीज़ें उसकी हैं भाई। वो तो भाई कुल मिला के सोच रहा है कि ये उसका कंटेंट क्रिएशन का वीडियो बन रहा है, बस लॉन्ग फॉर्मेट का कंटेंट क्रिएशन वीडियो है। वो वही चीज़ें करेगा भाई जिसके लिए तुम लोगों ने उसको, जिन लोग जिसके लिए बिग बॉस ने उसको रखा, पंगेबाजी करने के लिए। और क्या करेगा, पंगेबाजी करेगा। और भाई जो भी उन्होंने उसने अच्छे काम भी करे हैं रजत ने, तो भाई उसके लिए उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, कि उसकी तारीफ़ भी करनी चाहिए, कि भाई उसने ये इंडिया को रिप्रेजेंट करा है, और ये सब मेडल्स वेडल्स जीते हैं, ये सब चीज़ें तो अच्छी, मगर जो उसने बुली करा है, ये सब चीज़ें कंडेम्ड करने के लिए वो यहाँ भी भाई कैरी मिनाती का नाम लेके फेम कमाने की फिर से बीमारी उसको जो लगी हुई है, इसको और एजाज खान को भाई सेम ही बीमारी लगी है कि नहीं भाई। और भाई
मैं तो मेरे को तो भाई जो चीज़ सही लगती है जिस 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 इंसान के बारे में मैं तो भाई बोलने पे रखता हूँ, है कि नहीं भाई। किसी को ऑफेंड हो चाहे डॉफेंड हो भाई, अपन अपन भी तो तुम्हारी भी तो पर्सनैलिटी में तुमको सुधार करना चाहिए, है कि नहीं। और फिर ये सारा आफरीन आती हैं और आफरीन खान आते हैं, उनके हस्बैंड जो एक मेंटल कोच है, और उनकी वाइफ हस्बैंड दोनों मिलके आते, बोलते माइंड गेम्स वगैरह खेलेंगे। काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी उनका प्रमोशन कर रहे थे, जैसे कि ऋतिक रोशन हुए, भूमि हुई, भूमि पेडनेकर भी उनका काफ़ी प्रमोशन कर रही थी। और भाई इस तरह से था हमारा बिग बॉस का ग्रैंड प्रीमियर। मेरे को तो भाई विवियन डिसेना को देख के सबसे ज़्यादा गदगद आ गया और खुशी हो गई। मैंने सोचा था निया और ये दोनों होते तो भाई तबाही सीजन जाता। जैसे हो सकता था सीज़न 13 के भी रिकॉर्ड तोड़ देता, मगर उतने अच्छे कंटेंडर इनको अब ना मिलेंगे ना ये डिज़र्व करते हैं। इनको अच्छे कंटेंट बिग बॉस OTT 3 में मिले थे, तो उनका इन्होंने क्या कबाड़ा किया है कि नहीं भाई। और भी अपडेट के लिए भाई चैनल लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। और भाई फिर एक एडवोकेट सर भी वहाँ पे एंटर करते हैं, है ना। और फिर भाई देखते हैं भाई कौन कैसा रहता है ना। और भी कुछ कुछ ये कुछ कुछ कंटेंडर थे जिनके भाई मेरे को नाम नाम इतने खास नहीं लगे, है ना। एक हेमलता नाम की भी एक वायरल जो चल रही हैं, वो भी वायरल लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा मौका दिया है इन्होंने। मुस्कान बामने को भी मौका दिया, वो भी एक डिजिटल क्रिएटर है ना। डिजिटल क्रिएटर्स भी काफ़ी मात्रा में ली है इन्होंने। और मेरे को तो भाई पक्का लग रहा है इनको वाइल्ड कार्ड एंट्री करानी पड़ेगी किसी बड़ी पर्सनैलिटी की, नहीं तो भाई सीज़न औंधे मुँह गिरेगा। पिछला सीज़न तो अंकिता लोखंडे ने हैंडल कर लिया, और कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि विक्की जैन और अंकिता लोखंडे ने काफ़ी अच्छे से हैंडल किया, और साथ ही में नील ऐश्वर्या ने भी TRP दी इन लोगों को। और बीच बीच में भाई जब सब कुछ डाउन फेस चला था, खानसादी एंड इन लोगों ने भी दिया। नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश से भी भाई चुमदारांग आई हैं, वो भी उनका भी थोड़ा बहुत मजाक उड़ा रहे थे ये लोग, शहज़ादा और ये अविनाश। इनकी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है ना। और करणवीर मेहरा भी अपने आए हैं भाई सीज़न 14 खतरों के खिलाड़ी के विनर, है ना। हो गए होंगे भाई सबके सब कवर, है ना। और भाई अब देखते हैं भाई इनमें से कौन कैसा क्या परफॉर्मेंस करता है। तेजिंदर और जी की बात से तो मैं भाई पूरा एग्री करूँगा, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। रजत रजत भाई ऐसी चीज़ें करता रहता है, भले तू भाई वीडियो बनाने के पर्पज़ से करता हो या कुछ भी पर्पज़ से करता तो गलत है। समाज में तो एक गलत मैसेज ही जा रहा है भाई कि तुम अपनी ताकत का गलत यूज़ करते हो। वही इमेज को ये भाई वाइट वॉश करने की पूरी कोशिश करेगा। और भाई एवरीवंस से रियलिटी, इंसान का नेचर नहीं बदल सकता। अब देखते हैं भाई अगर वो बदलता है कि नहीं बदलता है, कि जैसा वो उसको पंगेबाजी करने के लिए बुलाया है तो वो वही वही अपना काम करता है कि नहीं भाई। है भाई ये सब चीज़ें जो बोल रहा हूँ वो उसको किसी को कोई पर्सनल अटैक या कुछ मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ शो के कंटेंट के रिलेटेड ही दे रहा हूँ, तो किसी को भी ऑफेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि नहीं भाई। और होते भी हो ऑफेंड तो भाई हो भाई, है कि नहीं भाई। हाँ, ये कंटेंट कंटेंट है तो भाई तुमको फिर बिग बॉस में आना ही नहीं था, तो फिर भाई कंटेंट का भाई रिव्यू तो डालेंगे ना, है कि नहीं भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं भाई कल एक और धमाकेदार अपडेट में।